सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल गुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज, रहबरे कायनात दोनों जहानों के मालिक संत राजिंदर सिंह जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सबको भी मेरा बारंबार नमस्कार। आज मैं जो ये अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हूँ, ये महाराज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा लिखित है। इसका शीर्षक है कहना मानो। कृपाल सिंह जी महाराज जी कहते हैं, गुरु से भक्ति के रास्ते में पहली मुश्किल होती है कि हम उसका कहा अवश्य माने, चाहे दुनिया उसकी तारीफ करे अथवा ना करे। हो सकता है कि गुरु कुछ ऐसा कहें जो आपकी बुद्धि के स्तर पर नहीं जचे, पर आपका फर्ज है कि जब अफसर लड़ाई के मैदान में हुक्म देता है गोली चलाओ, तो फौजी क्या करेंगे? फौजी को गोली चलानी होगी। सतगुरु कभी भी गलत बात नहीं कहेंगे। हो सकता है कि उस समय आप सतगुरु की बात समझ ना पाएं, पर उस बात में आपकी भलाई ही होगी। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक घटना बताता हूँ। हुजूर ने एक बार मुझको हुक्म भेजा। यह होता है जब एक इंसान एक तरफ चलता है तो कई लोग, गरजमंद लोग, कई तरह का प्रोपेगेंडा, गलत प्रचार भी करते हैं। तो हुजूर ने एक बार हुक्म भेजा कि रानी रोड लाहौर का जो सत्संग था, सिवाय उसके कहीं और मत जाओ। बहुत अच्छा जी हुक्म, बड़ा आराम हो गया। एक मकान के 20 कमरे हों, एक नौकर अगर 20 कमरों में बुहारी दिया करता हो और उससे कहा जाए कि आगे से तुम्हें एक ही कमरे में बुहारी देनी है, तो उसको तो आराम हो गया कि नहीं? मुझे वक्त मिल गया। उन दिनों मैं यह गुरुमत सिद्धांत लिख रहा था। बड़ा वक्त था। अब कोई मरे कोई जिए, कहीं नहीं जाना, वह सत्संग किया, यही हुक्म है। यहाँ तक कि एक रिश्तेदार का लड़का मर गया, वहाँ भी मैं उसके घर नहीं गया। शमशान भूमि में पहुँच गया। एक दूसरा आदमी मरने लगा। उसने संदेश भेजा कि तुम गुरु के वास्ते ज़रूर आओ। मैं चाहता, दर्द भी था, रो पड़ा। भाई, मैं चाहता हूँ कि तेरी संभाल हो, मेरी शुभकामना तेरे साथ है। मैं मजबूर हूँ कि हुक्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं नहीं गया, वह मर गया। जब हुजूर लाहौर गए, उसकी घरवाली बीवी आई, हुजूर से शिकायत की कि महाराज वह तड़प तड़प कर मर गया, बुलाया था नहीं आए। हुजूर खड़े थे, कहने लगे, कृपाल सिंह, अगर ऐसी हालत हो तो ज़रूर चले जाया करो। मैंने कहा, बहुत अच्छा, अब जहाँ जाना उसने मर जाना, बड़ी मुश्किल बन गई। जाना ही वहाँ जहाँ मरना हो, तो गुरु के हुक्म का उल्लंघन नहीं करना। ख्याल रखो, तुम्हें इस लोक क्या अगले लोकों में भी कोई डर नहीं। गुरु गुरु होता है भाई। तो देखो कितना मुश्किल है सतगुरु के वचनों पर चलना, कितना मुश्किल है सतगुरु का कहा मानना। एक और समय कि मेरी नन्ही सी बेटी की शाम को मृत्यु हुई और मुझे किसी दूर स्थान पर सत्संग करने जाना था। ये बहुत साधारण बातें हैं, पर हमें सतगुरु का आदेश मानना होगा। भोर होते ही मैंने दलीप सिंह को बुला भेजा और उसको अपनी अनुपस्थिति में क्रियाकर्म के बारे में हिदायतें दी। और लोगों ने मेरे बारे में कहा, वह क्या कर रहा है, पर फिर भी मैं सत्संग के लिए गया। आप समझे मेरी बात। सतगुरु का कहा मानना बहुत मुश्किल है। हमें केवल सतगुरु का आदेश मानने का दिखावा करते रहते हैं, पर उस पर चलते नहीं। उसकी अनुपस्थिति में भी आदेश आदेश है। वह आदेश ही गुरु है, सतगुरु है। जो सतगुरु के वचनों को मत्था टेकते हैं, उनकी मुक्ति पक्की है। यह एक कारण है जिससे गुरु की भक्ति करना उस तरह की धार पर चलने जैसा है। ये तो रही महाराज जी की बात।
परंतु महाराज जी हम इतना कड़ा नियम नहीं निभा सकते। हे दाता हमें बख्श दो, हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर कृपा